देखो भाई, आज हम जो है ना एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने एक चैप्टर पढ़ लिया स्टैटिक्स, और अब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। जो एलजेब्रा है ना भाई, एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का कोई भी पेपर दे लेना, छोटे से लेकर बड़े तक, इसमें से जो क्वेश्चन है ना वो आपको हर पेपर में मिलेगा भाई। और चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना, चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग होती है भाई नंबर ऑफ जीरोज भाई, नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरोज की संख्या। मतलब आपको कोई नंबर है ना वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया मिलेगा, और आपको स्पेशली बोल देगा कि इसको सोल्व करने के बाद इसके जो दाहिनी तरफ है ना, जो राइट हैंड साइड में है, वो कितनी जीरो जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सोन, मान लिया भाई 100 तक लिखा हुआ है, और आपको स्पेशली लिखा मिलेगा कि इसको हल करने के बाद जो इसके राइट हैंड साइड में है ना दाहिनी तरफ कितनी जीरो जाएंगी वो आपको बताना है। हिंदी में तो ऐसा लिखा मिलेगा कि हल करने के बाद दाहिनी तरफ कितनी जीरो जाएंगी, और इंग्लिश में ऐसा लिखा मिलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन राइट हैंड साइड। अब पहले बेस समझो भाई। बेस ये है कि जब आप दो नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जो राइट हैंड साइड है, जो दाहिनी तरफ है, वो जीरो कब बनती है? कब बनती है भाई? जब आपके 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं। दो नंबर मल्टीप्लाई होने पर राइट हैंड में जीरो तभी बनेगी जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो जो आपकी राइट हैंड साइड है ना उसमें जीरो बनेगी ही नहीं। जैसे मान लिया, इसका बेस समझ लो भाई, इसमें कम से कम आपकी 15-20 टाइप बनेंगे, तो जिसको ये बेस समझ में आओ है ना उसको वो सारे टाइप समझ में आऊंगी। जैसे मान लिया भाई 8 इंटू में 5 है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आ गए। फिर उसके राइट हैंड में एक जीरो आ गई, इसका जो राइट हैंड उसमें जीरो आ गई ना। क्यों जीरो आई? क्योंकि आपने 2 और 5 मल्टीप्लाई किए। जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है ना राइट हैंड में, उतनी ही जीरो बनते हैं। अब कई सोचते होंगे 5 तो है, 2 तो यहाँ है नहीं। अरे 2 है यहाँ भाई। जो 8 है, 8 को आप क्या लिख सको 2 की पावर 3 इंटू में 5 है मेरा, यानी 2 और 5 है ना। तो जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं ना राइट में, उतनी ही जीरो बनती हैं। अकेला 2 से जीरो नहीं बनेगी, अकेला 5 के मल्टीप्लाई होने से जीरो नहीं बनेगी। जीरो कब बनेगी? जब 2 और 5 इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लिया 7 इंटू 5 है, तो आपका 35 है। देखो आपके पास राइट में जीरो बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अकेला 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अकेले 5 से जीरो नहीं बनेगी, अकेले 2 से भी जीरो नहीं बनेगी। जीरो राइट में कब बनती है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, और जितनी बार होंगे उतनी ही जीरो बनेंगे ना। अकेला 2 तो बनने, जैसे मान लिया 2 इंटू, जैसे मान लिया 9 है, तो कितना बनेगा 18। देखो इसका राइट में जीरो बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ खाली 2 है। अकेला 2 से भी जीरो नहीं बनती, अकेले 5 से भी जीरो नहीं बनती। राइट में जीरो कब बनती है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, और जितनी बार होते हैं उतनी ही जीरो बनती हैं। जैसे यहाँ एक बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए, देखो एक जीरो बनेगी। जैसे मान लें मैं उसको बोल दूं 5 इंटू 20 कितना होगा भाई 100। देखो यहाँ 2 जीरो बनी हुई है राइट में, तो इसका मतलब पक्की बात है भाई यहाँ पर 2 और 5 आपके 2 बार मल्टीप्लाई हुए होंगे। देखना 2 बार कैसे, ये 5 तो है, 20 को मैं लिख सकूं 2 इंटू 2 इंटू में 5। 20 को मैं क्या लिख सकूं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो एक तो 2 और 5 ये रहा, और एक 2 और 5 ये रहा। तो जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे राइट में आपकी उतनी ही जीरो बनती हैं। तो पूरा बेस में दोबारा बोल लूं, आपको ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई नंबर दिया मिलेगा, और आपको बताना है कि इसको सोल्व करने के बाद इसके राइट में कितनी जीरो बनेंगी। अब जिसको बेस ही नहीं पता हुआ, देखो वो तो नहीं कर पाओगे। बेस हमने क्या पढ़ लिया कि जब आप नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो राइट में जीरो कब बनती है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं, और जितनी बार होते हैं उतनी ही जीरो बनेंगी।
अकेला 2 से 0 नहीं बननी, अकेले 5 से 0 नहीं बननी। 0 कब बनेगी? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, और जितनी बार होंगे उतनी ही 0 बनेंगी। यानी अगर मेरे को ये पता लग जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और 5 आपके कितनी बार मल्टीप्लाई हुए हैं तो उतनी 0 बनेंगी। अब आपका मेन एम ये पता करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है और 5 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, और फिर हम ये चेक कर लेंगे कि वो इकट्ठे कितनी बार मल्टीप्लाई हुए हैं। इकट्ठे जितनी बार भी मल्टीप्लाई हुए होंगे उतनी क्या बनेंगे? आपकी राइट में 0 बनेंगे। अब एक तरीका होता है चेक करने का कि अगर आपके पास जो नंबर है ना वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और आपको चेक करना हो कि वहां पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है और 5 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो तरीका वो तभी वैलिड है भाई, एक तो जो आपके नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट हो और एक वो कॉन्टिन्यूअस हो, तब भी आप ये चेक कर पाओगे इस तरीके से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 आपका कितनी बार है। तो पहले 2 चेक करते हैं भाई, ये सीधी सी बना लोगे। लास्ट में कौन है मेरा? 100 है, लिखो यहाँ 100। अब मान लो आपको चेक करना है भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 आपका कितनी बार आया है, कि 2 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे? तो जो लास्ट में नंबर है ना वो यहाँ लिख कर ने इसको 2 से करोगे डिवाइड। आप 2 को चेक कर रहे हो ना तो 2 से करोगे डिवाइड, और आप ओनली कोसेंट लिखोगे, भागफल लिखोगे। 2 से करो डिवाइड तो भागफल आपका बनेगा 50। अब फिर 2 से करो डिवाइड, इसको 2 से करो डिवाइड तो 25 कोसेंट लिखोगे आप। फिर 2 से करो डिवाइड, 2 से करो इसको डिवाइड तो 12 दूनी 24, तो कोसेंट आपका 12 बनेगा। फिर 2 से करो डिवाइड तो 6, फिर 2 से करो डिवाइड 3, और फिर 2 से करो डिवाइड 2 एकम 2। अब आगे तो आपकी चलनी नहीं, इन सबको जोड़ लोगे, इन सबको क्या करोगे? ऐड कर लोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 आपका उतनी बार होगा। जोड़ने एक बार तुम अपने घर पे जोड़ लेना भाई। इन सब का जो जोड़ है ना वो 97 होगा। कितना होगा? 6 3 9 और 1 10 और 12 22, 22 और 50 72, 72 और 25 तो 797 आ गया नहीं। यानी जो आपका 2 है ना वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ भाई? 97 टाइम। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो 2 है ना वो 97 बार है। अब आपने चेक करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार है, तो प्रोसीजर फिर आपका यही होगा कि जो लास्ट में नंबर है ना उसको यहाँ लिख कर ने अब आपने चेक करना 5 कितनी बार है, तो 5 से करोगे डिवाइड तो 20 5 100 ओनली कोसेंट लिखोगे। फिर 5 से करो डिवाइड तो कोसेंट कौन बनेगा? 4 बनेगा। अब नंबर आपका छोटा रहेगा नहीं तो आगे आपको डिवाइड नहीं करना, इन सबको जोड़ लोगे तो 20 और 4 24, यानी आपका जो 5 है वो कितनी बार है भाई? 5 आपका 24 बार है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तो आपका 97 टाइम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 आपका 24 बार है। और हमने बेस क्या पढ़ लिया भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और 5 इकट्ठे जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे नहीं उतनी ही 0 बनेंगी। अब एक बार यहाँ देखो, जो आपका 2 है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कै बार है भाई? 97 बार है। और जो आपका 5 है ना 5 इंटू 5 इंटू 5 कै बार है भाई? 24 बार है। अब आप चेक करके ये बताओ 2 और 5 इकट्ठे कितनी बार हैं? देखो इकट्ठे तो आपके फिर 24 ही बार बनेंगे ना, इकट्ठे तो आपके फिर 24 बार ही बनेंगे। और जितनी बार इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे उतनी ही इसके राइट में क्या बननी है? 0 बननी है। यानी कितनी 0 बनेंगे भाई? 24 0 बनेंगे। कितनी 0 बनेंगे आपकी? 24 0 बनेंगे। ये आपका बेसिक तरीका है। क्या ये आपका बेसिक तरीका है कि अगर आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको चेक करना हो भाई कि उसको हल करने के बाद, सोल्व करने के बाद उसके राइट में कितनी 0 बनेंगे, तो बेस मैंने बता दिया कि राइट में 0 कब बनती है? जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं। अकेला 2 तो 0 नहीं बनने, अकेले 5 से 0 नहीं बनने। 2 और 5 जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे ना उतनी ही 0 बनेंगे। और जब नंबर आपके कॉन्टिन्यूअस है
और 1 से स्टार्ट हो, तो आप चेक कैसे करोगे कि यहाँ से यहाँ तक 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है। जो लास्ट में नंबर है वो लिखो। मान लो आपको 2 चेक करना तो 2 से करोगे डिवाइड, और 5 चेक करना तो 5 से करोगे डिवाइड, और ओनली क्वोशिएंट लिखोगे यहाँ। इसको नहीं जोड़ोगे, सिर्फ ये जोड़ने हैं। यानी 2 आपका 97 बार है, सिर्फ इनको जोड़ोगे, यानी 5 आपका 24 बार है। अब 2 आपका 97 बार है, 5 आपका 24 बार है, तो इकट्ठे कै बार हैं? इकट्ठे तो फिर आपके 24 बार ही बनेंगे ना। और इसके राइट में कितनी जीरो बनेंगी? 24 जीरो ही बनेंगी। और अब शॉर्टकट क्या है? तो आपका बेसिक हो गया। तो शॉर्टकट इसका ये है, जब हमने पता लग गया कि 2 और 5 में से भी जो कम 12 होगा नहीं तो कितनी जीरो बनेगी, और हमने पता भाई कि यहां से लेकर यहां तक 2 तो बहुत बार आना है, 5 आपका कम बार आता नहीं, तो आप पेपर में सिर्फ 5 निकाल लेना कि यहां से लेकर यहां तक 5 कितनी बार आया है, उतनी ही जीरो बनेंगे। रट्टा इस बात का नहीं मारना कि जब भी आपको ये चेक करना हो कि राइट में कितनी जीरो बनेंगी तो आप 5 निकालोगे। रट्टा इस चीज का लगाना है कि 2 और 5 में से जो कम बार है ना, सिर्फ वो निकाल लो, उतनी ही जीरो बनेंगे। और जब हमने पता भाई कि 2 तो यहाँ बहुत बार आना है, तो 5 आपका कम बार आना है ना, और जो कम बार देखो उतनी जीरो बन रही है, तो आप पेपर में सिर्फ 5 निकाल लोगे। जितनी बार यहाँ से यहाँ तक आपका 5 होगा उतनी ही जीरो बनेंगी। एक और देखो भाई, तो मेन इसका बेसिक है भाई। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया तो दिक्कत है भाई। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू सोन 50 है भाई, और आपको लिखा मिलेगा कि इसको हल करने के बाद इसके दाहिने तरफ कितनी जीरो आएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन राइट हैंड साइड। तो बेस मैंने क्या बता दिया, जितनी बार 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे नहीं उतनी जीरो बनेंगी। पर आप ऐसा नहीं है कि 2 भी निकालोगे 5 भी निकालोगे। जब हमने बेस पढ़ लिया कि 2 और 5 में से भी जो आपका कम बार है ना उतनी ही जीरो बनती है। अब 2 तो आपका बहुत बार आना है, क्योंकि इवन नंबर तो बहुत बार आता है ना, तो 5 आपका कम बार है, तो आप सिर्फ 5 निकाल लोगे कि यहां से लेकर यहां तक 5 कितनी बार है उतनी जीरो बनेंगी। और नंबर आपके 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस है, तो कैसे निकालोगे? तो जो भी लास्ट में नंबर है ना उसको 5 से करोगे डिवाइड, और ओनली क्वोशिएंट लिखोगे 10 पर भाई, फिर 5 से डिवाइड 2। अब आगे तो छोटा रहेगा, यानी 10 और 2 12, यानी आपका यहां से लेकर यहां तक जो 5 है ना वो 12 बार है, और 5 आपका जितनी बार होगा उतनी क्या बनेंगे? जीरो। यानी कितनी जीरो बनेंगे भाई? 12 जीरो बनेंगे। कितनी जीरो बनेंगी? 12 जीरो। ये इसकी फर्स्ट टाइप होगी कि नंबर 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस हो, और आपको चेक करना हो कि कितनी जीरो बनेंगी। तो बेस तो वही है कि जितनी बार 2 और 5 होगा उतनी जीरो बनेंगी। पर आप ये नहीं कि 2 भी निकालोगे 5 भी निकालोगे। जब हमने पता है कि 2 और 5 में से जो कम बार है ना उतनी जीरो बने। अब 2 तो देखो बहुत बार आना है, तो 5 आपका कम बार आना है ना, तो आप सिर्फ 5 निकाल लो, उतनी जीरो बनेंगी। अब देखेंगे किसको मेरी बातें समझ में आई है भाई। टाइप सेकंड आपकी टाइप 2 में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सोन 25 है भाई। और ये पेपर में कई बार आ गया क्वेश्चन, और आपको लिखा मिलेगा कि इसके राइट हैंड साइड में कितनी जीरो जाएंगी। सोच के बताओ भाई, जो ये नंबर है ना इसके राइट हैंड में कितनी जीरो जाएंगी, इसके दाहिने तरफ कितनी जीरो जाएंगी। अब जिसने मेरी जो बेसिक बात है ना ध्यान से सुनी होंगी वही बता पाओगा। बेस हमने क्या पढ़ लिया, जितनी बार 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे उतनी जीरो बननी है। अकेला 2 तो जीरो नहीं बननी, अकेला 5 से मल्टीप्लाई होने से भी जीरो नहीं बनती। जीरो बनती है 2 और 5 का मल्टीप्लाई होने से। देखो इसमें एक भी जीरो नहीं आओगी। क्यों नहीं आओगी? क्योंकि ये सारे के सारे आपके ओड नंबर है, विषम संख्या है ना, और विषम संख्या में 2 आता है कौन है? अकेला 5 चाहे 500 बार आ जाओ जीरो कोने बने।
ना अकेले 2 तो जीरो बननी। जीरो कब बनती है? जब 2 भी मल्टीप्लाई होगा और 5 भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये ओड नंबर है भाई, 2 तो यहाँ देखो आना ही नहीं, सिर्फ कौन आना 5 आना अपना, और अकेला 5 से जीरो बननी ही नहीं। तो इसमें एक भी जीरो नहीं होगी, तो नन ऑफ दी जीरो, एक भी नहीं होगी भाई। कर लोगे ये। अब थर्ड आपकी टाइप है, आपको किसी का मल्टीपल दिए मिलेंगे। किसी के क्या दिए मिलेंगे भी? मल्टीपल। जैसे मान ले मैं बोल दूं 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 अप टू सोन 600 है भाई। और आपको बताना है कि इसके राइट एंड में कितनी जीरोज आएंगी, इसके दाहिनी तरफ कितनी जीरोज बनेंगी। और बेस हमने क्या पढ़ लिया कि जितनी बार आपका 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा उतनी जीरो बनेंगी, बल्कि 2 और 5 में से भी जो कम बार है ना उतनी ही जीरो बनती हैं। अब दिक्कत ये है कि अब की बार हम ये कैसे पता करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तो कितनी बार आया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार आया है। क्यों? क्योंकि अब की बार जो नंबर है ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। वो जो तरीका हमने पढ़ा ना निकालने का वो तभी वैलिड है जब नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो और कॉन्टिन्यूस हो। अब की बार तो 1 से स्टार्ट नहीं है ना कॉन्टिन्यूस, तो बनाने पड़ेंगे भाई। और कैसे बनाओगे तभी बता पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 5 कितनी बार है। वैसे भी हमने पता है 2 तो बहुत बार आना है, तो आप सिर्फ ये चेक कर लोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार है, और वो भी तभी चेक कर पाओगे ना जब नंबर कंटिन्यूस होंगे। इसको कंटिन्यूस बना लेंगे मल्टीपल है तो 3 को लिख सको हो 3 इंटू 1, 6 को लिख सको हो 3 इंटू 2, 9 को आप लिख पाओगे 3 इंटू 3, 12 को लिख पाओगे भाई 3 इंटू 4 अप टू सोन, और 600 है ना इसको लिख पाओगे 3 इंटू 200। अब देखो एक बार 3 एक बार, 3 आपका यहाँ तक 2 बार, 3 आपका 3 बार है, 3 आपका 4 बार है और 3 आपका 200 बार है। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ या 3 की पावर 200 कॉमन आऊंगा, यहाँ से 3 की पावर 200 कॉमन आऊंगा भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, और जब बीच में मल्टीप्लाई हो ना तो सब के सब 3 बार आऊंगे। हाँ बीच में अगर प्लस हो ना तो फिर अकेला 3 बार आता। तो अब 3 की पावर 200, क्यों यहाँ से यहाँ तक 3 200 बार है तो सारे के सारे 3 बार आऊंगे। 3 की पावर 200, अंदर कौन बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और लास्ट में कौन है भाई 200। यानी ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गए, और अब आप आसानी से चेक कर पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार है। और वैसे भी हमने पता है 2 तो आपका देखो बहुत बार आना है, 2 तो आपका बहुत बार आना है ना, और अपना मेन एम होता है 2 और 5 में से जो कम बार है ना वो पता करना है को कितने जीरो बनने। तो 5 आपका कम बार आवा नहीं तो आप सिर्फ 5 चेक कर लोगे कि 5 आपका कितनी बार है। और कैसे चेक करोगे? अब तो नंबर आपका 1 से स्टार्ट है और कंटिन्यूअस है, तो कैसे चेक करोगे? जो लास्ट में नंबर है ना उसको 5 से करोगे डिवाइड, तो क्वोशेंट लिखोगे 40 भाई, फिर 5 से डिवाइड, 5 8 40, फिर 5 से डिवाइड, 5 एकम 5। अब इन सबको जोड़ लोगे तो क्या बनेगा? जोड़ भाई 49 बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका जो 5 हो कितनी बार है 49 बार है, तो उतनी जीरो बनेंगे। यानी कितनी जीरो बनेंगे आपकी भाई 49 जीरो बनेंगे। तो आपकी सेकंड टाइप होगी कि जब नंबर आपका कॉन्टिन्यूस ना हो यानी किसी के मल्टीपल हो, तो हम कैसे चेक करेंगे कितनी जीरो बनेंगे? बेस तो वही है कि जितनी बार आपका 2 और 5 है ना उतनी जीरो बननी है, बल्कि 2 और 5 में से भी जो कम बार है ना उतनी ही जीरो बननी है, बल्कि 2 तो बहुत बार आना है, 5 आपका कम बार आना है ना, तो जितनी बार यहाँ से यहाँ तक 5 है ना उतनी ही जीरो बननी है। अब कैसे चेक करेंगे अब की बार यहाँ से यहाँ तक 5 के बार है? अब की बार तो नंबर कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, और जो तरीका हमने पढ़ा चेक करने वो तो कॉन्टिन्यूस के लिए है, तो इनको कॉन्टिन्यूस बना लोगे। अब ये 3 के मल्टीपल है ना तो कॉन्टिन्यूस ऐसे बन जाएंगे। एक और देखो, देखो भाई
जैसे मान ले बोल देगा 4 इंटू 8 इंटू 12 अप टू सोन, मान लिया 400 हमें 4 8 12 अप टू सोन कहाँ तक है 400 तक है। और आपने बताना है कि इसके राइट एंड में कितनी जीरो जाएंगे, यानी आप ये चेक करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का 2 कितनी बार है और यहाँ से यहाँ तक का 5 कितनी बार है। वैसे भी हमने पता है 2 तो बहुत बार आना है ना, तो कम आपका 5 आना है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 जितनी बार होगा ना उतनी जीरो बनेंगे। अब दिक्कत ये है नंबर आपके कंटिन्यूस नहीं है, तो सीधा आप चेक नहीं कर पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 5, तो इनको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। और जब भी वो किसी के गुणन हो ना, किसी के मल्टीपल हो, तो आप कैसे बनाओगे कंटिन्यूस। अब की बार ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो कंटिन्यूस कैसे बना लोगे। 4 को लिखोगे 4 इंटू 1, 8 को लिखोगे 4 इंटू 2 और 12 को लिखोगे 4 इंटू 3 और 400 क्या लिखोगे भाई 4 इंटू 100। देखो अब जो आपके नंबर है ना वो कंटिन्यूस बन जाएंगे। अब 4 यहाँ से कॉमन लोगे और 4 आपका यहाँ से यहाँ तक 100 बार है, तो 4 की पावर 100 कॉमन आओगा, अंदर कौन बचेगा, तो 1 बचेगा, इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100, लास्ट में कौन है मेरा भाई 100। अब देखो नंबर आपके कंटिन्यूस हो गए, 1 से स्टार्ट है और कंटिन्यूस है, तो अब हम चेक कर पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 5 कितनी बार है, उतनी जीरो बनेंगे। और ये हमने चेक कराया था भाई 1 से लेकर 100 तक अगर मल्टीपल के फॉर्म में है तो 5 कितनी बार होगा, तो 100 को 5 तक करोगे डिवाइड तो 20, फिर 5 तक डिवाइड तो 4, इन सबको जोड़ लोगे यानी 24 बार है, तो कितनी जीरो बनेंगे भाई 24 जीरो बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ना आपकी कितनी जीरो बनेंगी 24 जीरो बनेंगी। कर लोगे ये। तो चलो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी फिर कल करेंगे। इसमें 8-10 टाइप आपकी बनेंगी, अभी और भी बचती है इसमें टाइप भाई। तो अभी तो आपको सिर्फ बेस जो मैंने आपको बताया वो याद करना है। क्या बेस बता दिया कि जब नंबर आपके मल्टीपल में हो और आपको बताना है कि उसके राइट में कितनी जीरो बनेंगी सोल्व करने के बाद, तो राइट में जीरो कब बनती है, जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे और जितनी बार होंगे उतनी ये बनेंगे। अकेला 2 से जीरो नहीं बनने, अकेले 5 से जीरो नहीं बनने, दोनों से बननी है। और दोनों में से जो बल्कि कम बार है ना उतनी ये बननी है। और वो आप कब कैसे चेक कर पाओगे कि 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है, जब नंबर आपके कंटिन्यूअस और 1 तक स्टार्ट हो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा आप बना लोगे और फिर चेक करोगे कि यहाँ से यहाँ तक 2 कितनी बार है और यहाँ से यहाँ तक 5 कितनी बार है, और फिर जो दोनों में से कम बार होगा ना उतनी जीरो बन जाएंगी। पर बल्कि पहले ये चेक कर लोगे कि जो कम बार है सिर्फ वो निकाल लो, उतनी क्या बननी है मेरी जीरो बननी। चलो बाकी फिर कल करेंगे।